नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं आर्मी ईजीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर हो जाता है 37। इससे पहले मैंने आपको डाल रखे हैं 36, नहीं देखें डिस्क्रिप्शन में दे रखा है प्ले लिस्ट का लिंक, वहाँ पे जाके 36 जो वीडियो डाल रखी है सारी की सारी आप वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज बढ़ते हैं फटाफट क्वेश्चन पेपर की ओर। ठीक है, 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। टोटल जो हो जाता है आपका 100 मार्क्स का हो जाता है। 1 घंटे का आपका समय होता है। ठीक है, और ये जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है वो 4 भागों में डिवाइड होता है। पहला होता है सामान्य ज्ञान 15 क्वेश्चन, साइंस 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन मैथ और 5 क्वेश्चन हो जाते हैं रीजनिंग के। टोटल मिलकर आपके हो जाते हैं 50 क्वेश्चन। ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर, फटाफट देखेंगे सभी क्वेश्चनों को। आज का जो हो जाता है अभ्यास पेपर सेट 37। ठीक है, राम सिंह यादव वाली बुक जो 50 प्रैक्टिस सेट वाली बुक आती है वह आपकी हो जाती है। अगर किसी को बुक लेना है 50 प्रैक्टिस सेट वाली बुक, जो राम सिंह यादव वाली बुक आती है, 50 प्रैक्टिस सेट वाली बुक जो आती है, अगर उसको लेना है तो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लिंक। ठीक है, वहाँ पे जाके आप इसे खरीद सकते हैं। ओनली 25 रुपये में आपको वहाँ पर दी जा रही है। ठीक है भाई, बुक लेना है तो भी 25 रुपये में है, और प्रैक्टिस सेट लेना है तब भी 25 रुपये में आपको दी जा रहा है। ठीक है, बहुत ही आराम से। अगर आप बुक स्टोर से जाओगे तो कम से कम 125 रुपये पे करना पड़ेगा। ठीक है, मगर यहाँ पर ओनली आपको 25 रुपये में बुक दी जा रही है। वहाँ पे जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाके आराम से आप इसे खरीद सकते हैं। बात करते हैं आगे की ओर। समान ज्ञान के देख लेते हैं फटाफट 15 क्वेश्चनों को, कैसे के कौन कौन से आपके 15 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है भी, पहला क्वेश्चन आपका कुछ प्रकार से हो जाता है। इस क्वेश्चन को देखिएगा, पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ दे रखा है सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। सबसे गर्म ग्रह जो होता है वह कौन सा है, ये आपको बताना है। टोटल 8 ग्रह हैं, ये तो आपको पता ही होगी। ठीक है, तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, वह हो जाता है आपका शुक्र। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट हो जाता है। और दूसरे नंबर का ग्रह आपका हो जाता है। ठीक है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दे रखा है प्रथम महिला एयर मार्शल कौन थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। प्रथम महिला एयर मार्शल कौन थी, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर कौन हो जाएंगी, सभी लोग यहाँ पर आंसर देना है। सभी लोग को यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। बिल्कुल जिन लोगों का आंसर आ रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, पद्मावती बंदोपाध्याय, तो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन नंबर हो जाता है आपका 3। कह रहा है सुंदरबन किसके लिए प्रसिद्ध है। जो सुंदरबन है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। पांडा, आलू, बाघ या फिर हो जाता है हिरण। यहाँ पर कौन सा राइट होगा। सुंदरबन है कहाँ पर, पहली बात तो ये आपको होना चाहिए। ये आपका पड़ जाता है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में है, ध्यान रखना इसे। ये कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल, मतलब समुद्र के किनारे है। ठीक है, आपकी जानते हो हमारा भारत कैसा है, हमारे भारत का नक्शा मैं आपको बता रहा हूँ एक प्रकार से। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है क्या, भारत का नक्शा हो जाता है। ठीक है भी, ये मान लेते हैं कि हमारा क्या है, भारत का नक्शा हो जाता है। यहाँ से होती हुई निकलती हुई यहाँ पर एक अरुणाचल प्रदेश से होती हुई, असम से होती हुई कहाँ पर आ जाती है, ये आपकी आ जाती है यहाँ पर पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और यहाँ से गंगा निकलती है, यहाँ से गंगा निकलती है, तो गंगा भी कहाँ मिल जाती है, पश्चिम बंगाल में आती है। ठीक है, गंगा नदी आती है और यहाँ से आती है तुम्हारी ब्रह्मपुत्र नदी। जब यहाँ पर ये मिल जाती हैं, ठीक है, जब कहाँ पर मिलती हैं, पश्चिम बंगाल में जाती हैं, तो ये किसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पद्मा। इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। और जब ये यहाँ पर जाके मिल जाती हैं, जब ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में जाके जब ये गिरती है, ध्यान रखना, बांग्लादेश में इसे क्या कहते हैं, हो क्ली नाम ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर जाके ये बंगाल की खाड़ी में जाके क्या करता है, ये सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करता है। क्या करता है, सुंदरबन डेल्टा का ये क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कहाँ होता है, ये आपके जो आपका हुआ बांग्लादेश है, बांग्लादेश के नीचे भी ये दोनों नदियाँ मिलकर जब कहाँ गिरती हैं, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, तो यहाँ पर जो मलबा इकट्ठा होता है उसके द्वारा बना हुआ एक वन है जिसे हम क्या कहते हैं, सुंदरबन, सॉरी डेल्टा बना हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं, सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। और यहाँ पर ही मैनग्रोव है ना, मैनग्रोव वन पाए जाते हैं, मैनग्रोव वन यहाँ पर ही पाए जाते हैं। ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है भाई, तो यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाते हैं बाघ। तो सुंदरबन किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और यहाँ पर ये भी आप इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे याद कर लेना। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पर देखा है यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका आपके लिए मुख्यालय बताना है। यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट रहने वाला है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा न्यूयॉर्क में। तो जिन लोग का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट को देखो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है चंद्रमा पृथ्वी पर कितने दिनों में चक्कर पूर्ण करता है, ये आपको बताना है।
बिल्कुल, सभी लोगों ने धुआँ उठा रखा है, सभी लोग का आंसर यहाँ पर राइट आ रहा है, ठीक है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपको यहाँ पर बताना है, तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका कौन सा रहने वाला है। सॉरी, ये तो आपको आता है न्यूयॉर्क। मुझे रखा है चंद्रमा पृथ्वी पर कितने दिनों में चक्कर पूर्ण करता है, तो वह आपका हो जाता है 28 दिनों में। जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो कैसी थी, ये आपको बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, ये आपको यहाँ पर बताना है, तो यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो तो शहरी थे, मगर जो आर्य थे वो कैसे थे, ग्रामीण थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, कह रहा है सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है, ये आपको बताना है। यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य किसमें होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन होता है, ठीक है। और भारत में भी सबसे ज़्यादा गन्ना का, देशों की बात करूँ तो भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना होता है, ठीक है। और अपने राज्य की बात करते हैं, भारत के अंदर की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, सबसे अधिक साक्षरता किस राज्य में है, ये आपको बताना है। तो सबसे कम साक्षरता किस राज्य में है, वह आपकी हो जाती है बिहार में। किस में, बिहार में सबसे कम साक्षरता है। और ज़्यादा किस में हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी केरल में। जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, राज्य में विधानसभा को कौन भंग करता है। राज्य में विधानसभा को कौन भंग करता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। कौन सा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसकी बात हो रही है, राज्य की बात हो रही है। अगर यहाँ पर राज्य ना देकर टाइट कहता कि विधानसभा कौन भंग करता है ना, बिल्कुल लोकसभा कौन भंग करता है, तो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। यहाँ पर दे रखा है राज्य में विधानसभा को कौन भंग करता है, तो वो आपका हो जाएगा राज्यपाल। जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है, ठीक है भी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो 10, यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश की लगती है, ये आपको बताना है, ठीक है। 15,200 आपकी क्या हो जाती है, थल सीमा हो जाती है ना। 15,200 कितनी थल सीमा हो जाती है। और 7,516 जो हो जाती है वो आपकी जल सीमा हो जाती है। दोनों की दोनों आपको इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। यहाँ दे रखा है भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश की लगती है, तो वो हो जाएगा आपका बांग्लादेश, जो आपके कहाँ पड़ता है, ये आपके उत्तर साइड, पूर्व साइड में पड़ता है, ठीक है भी। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग बहुत अच्छा खेल गए हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, यहाँ देखा है तुम्हारा, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोलकाता कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, हुगली नदी के किनारे पर स्थित हो जाएगा। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा होगा, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में कहाँ शुरू हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में कहाँ शुरू हुआ था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है भी, बिल्कुल। तो ब्राज़ील में हो जाता है कौन सा, रियो डी जेनेरो, है ना, रियो डी जेनेरियो। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। पृथ्वी सम्मेलन 1992 कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो में आपका हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, कह रहे हैं सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है। सिलिकॉन वैली जो है वो कहाँ पर है, ये आपको यहाँ पर बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 2-3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो सिलिकॉन वैली कहाँ पड़ता है, ये आपके अमेरिका में पड़ता है। जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर आपको हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ दे रखा है तुम्हारा कि अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे, ये आपको यहाँ पर बताना है। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे, फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। यहाँ पर संस्थापक की बात हो रही है, ध्यान से देखना, ठीक है। चलाया किसने था, ये आपके हो जाते हैं मोहम्मद अली और शौकत अली ने चलाया था, मगर इसके संस्थापक जो हो जाते हैं वो हो जाते हैं सर सैयद अहमद, हाँ, सर सैयद मोहम्मद खान हो जाते हैं। तो जिन लोग का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है, ठीक है। चलाया किसने था, ये शौकत अली ने और मोहम्मद अली ने चलाया था, मगर यहाँ पूछ रहा है अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन है, तो सर सैयद है, सर सैयद मोहम्मद खान आपके हो जाते हैं, ठीक है भी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी। बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी, ये यहाँ पर आपको बताना है, बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। आपको पता है जो 71 का युद्ध हुआ था, सन 71 का युद्ध हुआ था, उसी के अनुसार बांग्लादेश की स्थापना की गई थी। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। सभी लोग बहुत ही अच्छा खेल गए हैं, ठीक है। और सभी लोग क्या है, लास्ट में स्कोर देना भी, स्कोर हमारा इतना रहा है आज, ठीक है भी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ साइंस के क्वेश्चन देखेंगे। साइंस के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 15 क्वेश्चन पूछाएंगे, तो 15 क्वेश्चनों का आंसर देना है, बहुत ही सोच समझ कर, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, बात कर रहा है यहाँ पर, ऐसी
कौन सी धातु है जो चाकू से काटा जा सकता है? मैंने आपको बता दूं, केमिस्ट्री के कम से कम 7 से 8 वीडियो हैं, वहीं से ही सारा के सारा देखने को मिलेगा मटेरियल आपके लिए, ठीक है। सारा केमिस्ट्री, अगर केमिस्ट्री आएगी तो वहीं से ही आएगी, ठीक है। और एक बस आपको क्या पढ़ना है, आवर्त सारणी पढ़ लेना बस, आवर्त सारणी बस बच गई उसमें, बाकी सारी की सारी मैंने पढ़ डाल रखी है, सब वहाँ पर आपको मिल जाएगा देखने के लिए, ठीक है। कह रहा है ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है, तो वो आपका हो जाता है सोडियम, Na, ठीक है। इसका रासायनिक फार्मूला क्या होता है, Na। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, चिकनगुनिया किस परजीवी के काटने से होता है? तो आपको पता है चिकनगुनिया किससे होता है, मच्छर के काटने से होता है। तो यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, सभी लोग यहाँ पर आंसर दीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल। तो मच्छर कौन है, प्रोटोजोआ है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाता है मॉस्क्यूटो, ठीक है। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, मॉस्क्यूटो के द्वारा क्या होता है, चिकनगुनिया आपका हो जाता है, ठीक है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बहुत ही अच्छा, धुआं मचा रखा है सभी लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देकर यहाँ पर किस रसायन को पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया गया है? किस रसायन को पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया गया है, ये आपको यहाँ पर बताना है, कौन सा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। क्लोरोफॉर्म भी यूज होता है, ठीक है। NPK भी नाम सुना होगा आपने, ये भी यूज होता है। यूरिया तो होती है, एक क्लोरो जो होता है क्लोरोडेन, इसका नाम आपने नहीं सुना होगा, तो यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट की बढ़ते हैं, यहाँ देखा है तुम्हारा, अनाज में फफूंद को दूर करने की सर्वोत्तम विधि क्या है? जो अनाज में फफूंद लगती है उसको दूर कैसे करते हैं, उसकी विधि क्या है, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है, ठीक है। तो बताना है सभी लोगों को यहाँ पर आंसर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है प्रोपायोनिक। कौन सा, प्रोपायोनिक जो विधि है वो अनाज में फफूंद को दूर करने की सर्वोत्तम विधि आपकी हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, यहाँ रखा है तुम्हारा कोलेरा होगा या कालेरा होगा, कोलेरा या फिर हैज़ा, किसके कारण होता है? तो यहाँ पर बताना है, यहाँ पर कौन सा राइट आंसर आपका हो जाएगा। कोलेरा या फिर हैज़ा जो होता है वो किसके कारण होता है? तो यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो वो आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विवेरियो कोलेरे के द्वारा, किसके, विवेरियो कोलेरे के द्वारा आपका हो जाता है। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ दे रखा है तुम्हारा हाइड्रोजन का यौगिक सूत्र है, हाइड्रोजन का यौगिक सूत्र क्या है, ये यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट हो जाएगा, हाइड्रोजन का यौगिक सूत्र क्या है? तो सभी को पता है H2A है ना, H2 हाइड्रोजन, बिल्कुल, O2 ऑक्सीजन, N नाइट्रोजन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, जहरीली गैस है, जहरीली गैस कौन सी है ये आपको बताना है। ओजोन जहरीली नहीं होती है, ठीक है, मीथेन भी नहीं होती है और नाइट्रस ऑक्साइड भी नहीं होती है, मगर जो हाइड्रोजन सल्फाइड होती है वो क्या होती है, जहरीली होती है। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है, ठीक है भी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिएगा 23, देखा है तुम्हारा, पीलिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? जो पीलिया होता है वो किसको प्रभावित करता है? आपको पता है पीलिया होने पर क्या बनता है, खून जो होता है वो बनना बंद हो जाता है, और खून कहाँ बनता है आपको पता है, लीवर बनता है। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, लीवर मतलब यकृत, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो 24 क्वेश्चन हमारा कह रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो क्लोरो है कहाँ पर, ये Cl है ना, यहीं पर है, बाकी किसी में आप देख नहीं रहे हो, बाकी किसी में देखने को नहीं मिलेगा, ये तो बिल्कुल ईजी है, आराम से लगा सकते थे, ठीक है। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट हो जाएगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। कहाँ होता है, ये अमाशय की दीवारों से निकलता है। आगे बढ़ते हैं 25, देखिएगा यहाँ पर, कंकाल की आयु का पता किस विधि से लगाया जाता है? जो कंकाल की आयु का पता लगाते हैं वह किस विधि से लगाया जाता है, यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है, ठीक है भाई, बिल्कुल सभी लोग यहाँ पर आंसर दीजिएगा। कंकाल की आयु का पता किससे लगाया जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा कार्बन डेटिंग मेथड के द्वारा, ठीक है, कार्बन डेटिंग मेथड के द्वारा। जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 26 से कह रहा है, तरंगदैर्ध्य की एसआई इकाई क्या है? तरंगदैर्ध्य की एसआई इकाई क्या है, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो तरंगदैर्ध्य की एसआई इकाई क्या हो जाती है, बिल्कुल यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है, सभी लोग यहाँ पर आंसर दीजिएगा।
तो सेकंड तो होगी नहीं, ना ही मिनट होगी, ना ही सेंटीमीटर होगी, क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी। जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। ठीक है भी, आगे बढ़ते हैं। 27 का आंसर दीजिएगा यहाँ पर, कौन सा बिल्कुल राइट हो जाएगा। कह रहा है तुम्हारा कोल गैस किसका मिश्रण होता है। जो कोल गैस होता है वो किसका मिश्रण होता है, ये यहाँ पर आपको बताना है। ZnSO2, जिंक सल्फाइड, H2SO4 सांड सल्फ्यूरिक अम्ल, या फिर 2HN3, या फिर CO। तो यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा। कोल गैस जो होती है वो किसका मिश्रण होता है, CO का मिश्रण होता है। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाता है, यहाँ देखा 28, इनमें से कौन सा मिश्रण है, इनमें से कौन सा मिश्रण है ये आपको बताना है। तो देखो, वर्षा का पानी, या फिर समुद्र का पानी, या फिर हो जाएगा तुम्हारा लिक्विड पोस्ट तो होगा नहीं। ठीक है, बात करें वर्षा का पानी और समुद्र का पानी, मंत्र देख लो। वर्षा का पानी क्या होता है, बिल्कुल शुद्ध होता है, तो ये तो मिश्रण होगा नहीं। तो बचता कौन सा है, समुद्र का पानी हो जाएगा। जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। ठीक है भी, आगे बढ़ते हैं। 29 का आंसर देना है सभी लोगों को। यहाँ दे रखा है सबसे कम तरंगदैर्ध्य है, सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसकी होती है, ये यहाँ पर आपको बताना है। ज़्यादा किसकी होती है, लाल रंग की होती है, तो कम किसकी होगी, आपकी बैंगनी रंग की हो जाएगी। जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोगों ने धमाल मचा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता किसकी होती है, सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता किसकी होती है, ये यहाँ पर आपको बताना है। वेधन क्षमता की बात हो रही है। वेधन क्षमता किसकी होती है, गामा किरणों की होती है। ठीक है, किसकी होती है, गामा किरणों की होती है। जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। यहाँ से अब हम देखेंगे मैथ के क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इनको ही फटाफट देख लेते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन हार्ड देखने को मिलते हैं, बाकी सारे के सारे सिर्फ 2 से 3 सेकंड के आपके आंसर आ जाते हैं। ठीक है, दे रखा है बस छूटने का समय, दे रखा है तुम्हारा 21 बजे हैं। इसका मतलब क्या होगा ये आपको बताना है। तो 21 बजे आप लगा सकते हैं, तो आपका हो जाएगा 9 बजेगा, 9 बजेगा। अब PM बजेगा या फिर AM बनेगा। तो 12 के बाद में क्या बचता है, बाद में तो PM ही बचता है, तो बनेगा क्या, PM। तो क्या हो जाएगा, 9 PM हो जाएगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बहुत ही अच्छा खेल गए हैं सभी लोग। ठीक है, मैथ से तो खेलना है सभी लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, इसको खेलना फटाफट। इसे खेलिएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा। ठीक है, इसे खेलिएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा। तो तुम्हारा दे क्या रखा है, दे रखा है तुम्हारा कॉस थीटा दे रखा है, सॉरी कॉस 0 अंश दे रखा है, बटे क्या दे रखा है 1 प्लस साइन 90 अंश दे रखा है, बराबर x दे रखा है। पूछ रखा है साइन थीटा बराबर x बराबर, तो थीटा का मान क्या होगा, यही तो पूछ रखा है, निकाल सकते हो आराम से। तो कॉस थीटा का मान, कॉस 0 का मान कितना होता है, कॉस 0 का मान होता है आपका 1 2 3 2 1, तो 1 होता है। ठीक है, कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, और 1 तो दे रखा है। साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। अब मैंने ऐड करूंगा तो ऊपर एक हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएंगे 2, बराबर कितना हो जाएगा x के। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा x के। तो x बराबर थीटा बराबर पूछ रखा है, तो क्या हो जाएगा साइन 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 बराबर 1/2, साइन 1/2, मतलब साइन 1/2 का मान कितना होता है। ठीक है, साइन थीटा मतलब साइन थीटा 1/2 का मान कितना होता है, तो आपका हो जाता है 30 अंश। कितना होता है, 30 अंश हो जाता है। यही आपसे यहाँ पर पूछ रखा है कि थीटा का मान कितना है, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा आपका 30 अंश यहाँ पर हो जाएगा। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, बहुत ही अच्छा खेल गए हैं सभी लोग। ठीक है, और बात बता दूं आपके लिए, ये क्वेश्चन 33 है, बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है, बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है। इसमें करने में कम से कम मेरा 3 हॉर्स बर्बाद हुआ है, 3 घंटा बर्बाद हुआ है इसे करने में, आपको कह रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है यार ये तो, है ना, बिल्कुल बहुत ही लेंदी क्वेश्चन आपका हो जाता है। यहाँ पर मैंने निकाला इसका, तो इस प्रकार से निकल के नहीं आया, इसका मैंने पूरा फार्मूला नीचे देखा है, आपको ये देखिएगा यहाँ से। ठीक है, ये तो है ना, हाँ यही है बिल्कुल। तो ये मैंने सॉल्व किया था, इसका साइन थीटा का निकालना था। यहाँ पर साइन थीटा होगा, यहाँ पर साइन थीटा दे नहीं रखा है। ठीक है, यहाँ पर साइन थीटा होना चाहिए था, वही तो कह रहा हूँ, निकालते निकालते परेशान हो गया, ऐसा कुछ निकल के नहीं आया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, साइन थीटा यहाँ पर होना चाहिए। साइन थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व इस प्रकार से किया जाएगा, ये आपको यहाँ पर छोटा करके दे रहा हूँ। ठीक है, इसे उतार लेना आप कॉपी में, लो भी। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लो, पूरा आ नहीं पा रहा है। ठीक है, यहाँ से लो एक बार स्क्रीनशॉट इसका, पूरा 3 घंटा इसमें बर्बाद हुआ है मेरा। ठीक है, और ये देखिएगा। ठीक है, कितना आया है, साइन थीटा बराबर आया है हमारा कितना 1/√2। तो थीटा बराबर क्या बनेगा, थीटा बराबर हो जाएगा साइन 1/√2 किसका होता है, ये आपका हो जाता है 45 अंश का। तो यहाँ पर जो आंसर आपका रहने वाला है वो कौन सा हो जाएगा, 45 अंश हो जाएगा।
45 अंश हो जाएगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा 45 अंश इसका, ठीक है। और ये सारा के सारा फार्मूला देखा है, इसी प्रकार से इसे किया जाएगा, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है भी। यहाँ पर जब समीकरण ये बन जाएगी, ये समीकरण यहाँ पर बन जाएगी आके, फिर साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या मान लेंगे, बाई मान लेंगे, ठीक है। जब वाई मानेंगे तो फिर इस प्रकार से खुल जाएगा। अब इसे क्या करेंगे, हम समीकरण को सॉल्व करेंगे तो बाई बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। फिर साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1/2, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1/√2, और किसका हो जाएगा, ये 45 का मान होता है, 45 अंश का, ठीक है। साइन 45 अंश का मान कितना होता है, 1/√2। तो बस साइन 45 का आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आपका हो जाएगा, ठीक है। समझा रखा है, आप इसे सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है, कम से कम इसमें लगेगा तो आपका कम से कम 15 मिनट बर्बाद हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आ भी जाए एग्जाम में तो इसे छोड़ देना, ठीक है। अगर यह क्वेश्चन आ भी जाए एग्जाम में तो इसे क्या कर देना है, अभी छोड़ देना, आपको पहले ही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। यह क्वेश्चन करना नहीं है, यह क्वेश्चन एग्जाम में करना नहीं है। आप याद कर लो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 45 अंश हो जाएगा। याद कर सकते हो कि आंसर कितना होगा, 45 अंश होगा। याद कर लो फटाफट, ठीक है। इसे याद कर लेना एक बार, इसको सॉल्व मत करना एग्जाम में, इसे याद कर लेना इसका आंसर बस, ठीक है। आएगा तो फटाफट से लगा देना आंसर। नेक्स्ट की बढ़ते हैं, नेक्स्ट का आंसर यहाँ पर देना है सभी लोग को। नेक्स्ट का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ठीक है, 34 आंसर दीजिएगा सभी लोग। यहाँ दे रखा है तुम्हारा 15/25 को क्या लिखा जाएगा, अब बताएगा। 15/25 आराम से कर सकते हो ना, 5 नहीं है 15, 5×25 तो कितना आ जाएगा, 3/5 आपका हो जाएगा। तो जिन लोगों का आंसर रहा है ऑप्शन नंबर ए, बहुत ही अच्छा खेल गए हैं सभी लोग, बहुत ईजी क्वेश्चन है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि यदि, क्वेश्चन हमारा कह रहा है यदि 18 पुरुष एक काम को 15 दिन में करते हैं तो 16 पुरुष दुगने काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, यहाँ पर पूछ रखा है। तो बस ये आपका टाइम वर्क का क्वेश्चन है, MDH फार्मूला निकाल देंगे, है ना, MDH मसाले से। तो कितना हो जाएगा, M1D1H1 है ना, बटे W वर्क 1, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, M2D2H2 बटे क्या हो जाएगा, वर्क 2। बस इसमें पुट कर देना है MDH फार्मूले, हमारा आंसर हमारा आ जाएगा। M मतलब होता है मैन, D माने दिन होता है, H माने घंटे होता है, W माने वर्क होता है। तो यहाँ पर मैन कितने रखे हैं, 18 पुरुष दे रखे हैं, कितने दिन में करते हैं भाई, 15 दिन में करते हैं। घंटे नहीं दे रखे हैं, कोई बात नहीं, नहीं लिखेंगे। वर्क कितना दे रखा है, एक काम, तो एक काम ने लिख दिया। फिर बराबर कितना दे रखा है, 2 कह रहा है तुम्हारा 60 पुरुष, ठीक है भाई। दुगने काम को, मतलब पहले एक काम था अब दुगना काम हो रहा है, काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो डे यहाँ पर पूछ रखा है, तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो फटाफट कीजिएगा यहाँ पर कौन सा आंसर राइट होगा, ठीक है। यहाँ से काटूंगा तो कितनी बार जाएगा, ये 30 बार जाएगा, ठीक है भी। और 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30, 2 से काटूंगा 2 नहीं 18, तो 9 दिन में यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका समाप्त हो जाएगा। कितने, 9 दिन में आपका हो जाएगा यहाँ पर समाप्त। तो जो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है 9 दिन, बिल्कुल राइट आंसर होगा। बहुत ही अच्छा खेल गए हैं सभी लोग, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है भी। आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। यहाँ दे रखा है तुम्हारा 360 कोण को, 360 अंश का जो कोण होता है उसे हम क्या कहते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। अधिक कोण क्या होता है, 90 से अधिक। सम कोण होता है 90 का, न्यून कोण होता है 90 से कम का। तो बचता कौन सा है, संपूर्ण कोण ही हो जाएगा, है ना। 360 का क्या हो जाएगा, संपूर्ण कोण कहते हैं। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट को बढ़ते हैं, 37 दे रखा है तुम्हारा, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट होगा, आपको पता है। एक तो होता है न्यून कोण, है ना, 90 से कम के सारे, तो ये तो हो जाता है तुम्हारा न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। एक तो ये न्यून कोण त्रिभुज हो गया। एक होता है इस प्रकार से, तो ये 90 का होता है, ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और एक कैसा होता है इस प्रकार से, ये होता है अधिक कोण त्रिभुज, किसका, अधिक कोण त्रिभुज। तो इस प्रकार से आपके 3 हो जाते हैं। तो त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर होगा। सभी लोग बहुत ही अच्छा खेल गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, ठीक है। यहाँ दे रखा है तुम्हारा 38 दे रखा है, 5 छात्र 30 40 50 60 70 का औसत क्या होगा। तो औसत बराबर आपको पता होगा इसका फार्मूला, ठीक है। औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, ठीक है, बटे संख्याओं की संख्या। तो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 30 + 40 + 50 + 60 + 70, और संख्याओं की संख्या 1 2 3 4 5 होंगी।
5 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। ठीक है भाई, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इन्हें ऐड कर लो या तो डायरेक्ट यहीं काट लो। काटूंगा तो कितनी आ जाएगा, 5 छक 30 हो जाएगा। यहाँ काट लूँ, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। यहाँ काटूंगा 5 सम 50 हो जाएगा। यहाँ काटूंगा 5 एकन 5 5 2 10 हो जाएगा। यहाँ काटूंगा 5 एकन 5 5 चौक 20। सबको ऐड कर दूंगा, मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, यहाँ देखो, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 8 और 12 कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, 20 और ये हो जाएगा 30। ठीक है, 30 और 40 और एक 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका औसत रहने वाला है वो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी 50, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। सभी लोग बहुत ही अच्छा खेल गए हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल स्क्रीनशॉट लीजिएगा फटाफट। उसके बाद हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर देना है सभी लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ देखा है 39 दे रखा है तुम्हारा, 6 बटा हो जाता है 22 का स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। तो पूछ रखा है यहाँ पर मान निकालिएगा, इसको सॉल्व करना है बस। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा फटाफट। इसका आंसर कौन सा रहने वाला है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर देखो 6x स्क्वायर तो है, यहाँ पर यही दे रखा है बस, और कुछ नहीं दे रखा है। ठीक है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 6/स्क्वायर, अगर मैं इसे इधर ले जाऊँगा तो किस में हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा बिल्कुल। अब ये बाई कहाँ हो जाएगी, इससे इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसके नीचे एक मान लेते हैं, इसकी हो जाएगी 6 तो यहीं हो जाएगा, और 2y स्क्वायर कहाँ हो जाएगा, इस साइड में हो जाएगा, है ना, बिल्कुल। अब जब इसे मैं सॉल्व करूँगा तो कितनी बार जाएगा, ये आपका हो जाएगा बाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6/2। तो 2 से काटूंगा 3 बार जाएगा। तो बाई बराबर मेरा कितना आ जाएगा, ये बाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3। तो बाई बराबर मेरा कितना आ जाएगा, √3 यहाँ पर आ जाएगा। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है √3, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बहुत ही अच्छा खेल गए हैं सभी लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन का सभी लोग को आंसर देना है। यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये लॉग का क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल इसका आंसर देना है सभी लोगों को। पूछ रखा है ए का मान क्या होगा, तो ए का मान यहाँ पर निकालना है, कौन सा बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। ए का मान यहाँ पर निकालना है, कौन सा बिल्कुल राइट आपका हो जाएगा। ठीक है भाई, इसको मैंने सॉल्व भी नीचे किया एक प्रकार से, ये देखेगा, ये पूरा सॉल्व किया हुआ है, log 3 log 4 log 16। ठीक है भाई, हाँ ये सारा सॉल्व कर रखा है। यहाँ पर नीचे मैंने नीचे सारा के सारा क्या कर रखा है, सॉल्व कर रखा है। ठीक है भाई, सॉल्व करते हैं फिर इससे भी हम। अगर चलो ऐसा करते हैं, ये मैंने आपको यहाँ समझा दिया। ठीक है, मैंने लिख रखा है आपके लिए, मैंने कि आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत ना हो तो इसलिए नीचे लिख रखा है पूरा की पूरा। देखो यही पूरा सॉल्व क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर ये। ठीक है, मैं क्वेश्चन तो यही होगा, क्वेश्चन तो यही है पूरा की पूरा। ठीक है, यहाँ पर ये मान लेते हैं, बस इसका मान पूछ रखा है कि इसका मान क्या होगा, इसे मैं समझा दे रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, डायरेक्ट। तो यहाँ पर log 3 दे रखा था। ठीक है, log 3 और 2 log 2, ये 2 log 2 दे रखा था पहले। ठीक है, उसके बाद 3y log क्या दे रखा है, log देखा है इतना। ठीक है, ये 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 बजे का log बनेगा log 16। ऐसा करो, मैं आपको समझा ही दे रहा हूँ। ठीक है, ना दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। ऐसा करो, इसे आप समझ ही लो, क्या पता क्वेश्चन एग्जाम में बन जाए, लॉग का क्वेश्चन है इसलिए। तो 2 और 2 कितना हो जाएगा आपका, 4 log हो जाएगा, है ना, 4 log हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा आपका, ये log 3 हो जाएगा, log 3 माइनस ये क्या है, ये 16 का है ना, 16 का है, ये कितना हो जाएगा, इसको इसका ये आपका हो जाएगा माइनस। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस है ही तो माइनस हो जाएगा। 3 पे क्या है, 16, 3 पे क्या है आपका, सॉरी ये 16 पे क्या है, ये है। तो यहाँ पर आपका हो जाता है log। ठीक है, log 16, log 16 जो दे रखा है, अगर मैं इसे सॉल्व करूँ और इसका घात कितनी दे रखी है, घात दे रखी है 3/4, ये घात में पहुँच जाता है ऊपर। ठीक है, घात कितनी रखी है, 3/4 दे रखी है आपकी घात। जब इसे मैं सॉल्व करूँगा, क्यों यार दिक्कत हो रही है, चल क्यों नहीं रहा है, देखते हैं। ठीक है, यहाँ को जाएगा तुम्हारा 4 log प्लस log 3 माइनस, जब मैं इसे करूँगा log के लिए सॉल्व करूँगा तो 2 की घात 4 आ जाएगी, 2 की घात 4 आ जाएगी, और इसके ऊपर कितनी हो जाएगी, 3 की घात 4, 4 से 4 जाएगा कट, तो बचेगा कितना, 4 log प्लस log 3 माइनस log 2 की घात कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। ठीक है, इससे आगे करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 log, ठीक है 4 log प्लस log 3 माइनस कितना हो जाएगा log, ये कितना आएगा निकल के, यहाँ पर कितना आएगा निकल के, यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, log 8 हो जाएगा। ठीक है भाई,
अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा निकल के देखो, ये माइनस का है, इधर प्लस का है, ठीक है। अरे मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, रुकिएगा थोड़ा सा, ठीक है। सॉल्व तो किया था मैंने यार, है ना, लॉग किया है, 3 आ गया था, लॉग कौन मान लिया, है ना, बिल्कुल। 4 बटे कितना आ जाएगा 8 log 3, ठीक है ना। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर ये हो जाएगा, ये लॉग यहाँ तक मैंने पहुँच गया था, ठीक है, यहाँ तो हम पहुँच ही गए थे। इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 8, 2 को सॉल्व करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। अब इसे ये कहाँ, ये किस में है, ये आपका हो जाता है माइनस में, नीचे आके इसमें हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो लॉग कितना हो जाएगा, लॉग 8 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो लॉग 8 मतलब लॉग लॉग क्या मान लिया ना, कौन मान लिया पहले, तो लॉग हमने क्या मान लिया, कौन, बचेगा कितना, ये बचेगा 3 मल्टीप्लाई, ये चला गया कहाँ पर नीचे, ये प्लस में नहीं है, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा फिर बाद में, ठीक है, क्योंकि लॉग लॉग है, ये कहाँ हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 4/8 हो जाएगा, ये कहाँ जाएगा नीचे, तो 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, तो कितना हो जाएगा, लॉग हो जाएगा तुम्हारा 3/2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। इसे छोटा कर दे रहा हूँ, पर स्क्रीनशॉट इसका ले लेना, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा इसका क्या आंसर, स्क्रीनशॉट लो इसका भी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसे रट्टा मार लेना, क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो इसका क्या करना है, रट्टा मार लेना आपके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से होता है, इस क्वेश्चन का फटाफट आंसर देना है सभी लोगों को, ठीक है, बिल्कुल फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर देना है सभी लोगों को। 41 देखा, एक सम अष्टभुज, ध्यान रखना, सम अष्टभुज मतलब समान भुजाओं वाला एक अष्टभुज है, जो में 2 भुजाओं के बीच कितना कोण होता है, ये आपको बताना। अष्टभुज में, सम अष्टभुज में 2 भुजाओं के बीच कितना कोण होता है, आमने सामने भुजाओं का मतलब कितना, सॉरी अष्टभुज दे रखा है इस प्रकार से, इस प्रकार से अष्टभुज है, ठीक है, इस प्रकार से अष्टभुज है, तो बताना है इसका जो कोण होता है यहाँ का, ये कोण कितने का होता है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये कोण जो होता है वो 135 अंश का होता है प्रत्येक कोण, सम की बात कर रहा है, सम अष्टभुज की बात कर रहा है तब, ठीक है। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, इसे रट्टा मार लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर 42 दे रखा है तुम्हारा, इतने का वर्गमूल क्या होगा। अब वर्गमूल पूरा सॉल्व नहीं करना है हमें, हमें पूरा सॉल्व नहीं करना है, हमें एग्जाम में बस हमें क्या करना है, ऑप्शन को ढूंढना है। तो क्या दे रखा है, 3 6 9 6 6 4 दे रखा है, हमें सॉल्व नहीं करना है, हमें इस प्रकार से लिखना भी नहीं है, माइंड में ही सॉल्व करना है। इसके लिए मैं बस लिख कर आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो इकाई का अंक किस में होगा, किसी का वर्गमूल ही तो होगा। अरे वर्गमूल क्या होगा, मतलब किसी का वर्ग है, ये किसी ना किसी का वर्ग है, बस ये पूछ रखा होता है उसने, वर्गमूल दे दिया तो, ठीक है। तो किसका वर्ग होगा, 4 से 4 की करूँगा, 4 चौक कितना होगा 16, इकाई का अंक 6 आएगा, 6 तो इकाई का अंक है, तो ये तो हो नहीं सकता। अट्ठू अट्ठू कितना हो जाएगा 64, बिल्कुल 4 आ रहा है, इकाई का अंक 4 दे रखा है, तो 8 भाई 8 से तो स्टार्ट होगा, सीधी बात है, 8 से तो स्टार्ट होगा, 8 तो 8 से यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अब हम कहाँ जाएंगे, अब हम जाएंगे पहली लाइन पर। अब हम क्या बनेंगे, इनके पेयर बनाएंगे, 2 के पेयर मैंने बना दिए। अब ये कितनी बार जाएगा, तो आप कहोगे 6 छंग कितनी बार जाएगा, 36 बार चला जाएगा। तो इसका मतलब शुरू की पहली संख्या होगी 6 होगी, तो यहाँ पर शुरू की संख्या पहली 6 नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो बची कौन सी, एक ही में बची, ऑप्शन नंबर ए में, बस आंसर हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। इकाई का अंक सॉल्व, और इकाई का अंक देख लो और पहला अंक देख लो, बस आंसर हो जाएगा। एग्जाम में इसी प्रकार से करना है, ठीक है। सिर्फ 2 सेकंड, सिर्फ 2 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो फ्रेंड जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, बहुत ही अच्छा खेल गए हैं अब तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, इस क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आपका रहने वाला है, बताएगा। दे रखा है तुम्हारा 444/629 दे रखा है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखो 19 ज़्यादा बार नहीं है, तो 19 तो हो नहीं सकता, इसे तो चेक करेंगे नहीं। तो नीचे क्या दे रखा है 17, सीधी बात है कि 17 से कटता होगा, कितनी बार कटेगा पता नहीं, ठीक है। अब कितने से कटा है, नीचे 17 आया है, तो इसका मतलब 17 कितनी बार कटेगा, 7 7 49, 7 7 में पढ़ेंगे तभी ही आएगा। तो 17 में कितना होता है, 17 में तो नहीं होगा, 27 27 27 8 27 27 में कितना हो जाएगा, 17 ना 27 को पढ़ेंगे यार, 17 में पढ़ेंगे ना, तो 27 में तो होगा नहीं, 27 7 49 तब भी नहीं होगा,
तो ये 37 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 37 बार। अगर मैं इसे 37 से काटूंगा, अगर मैं 37 से काटूंगा तो कितनी बार कटेगा? 17 बार कटेगा। ठीक है, और इसे 37 से काट लो, 37 से इसे काट लो, 37 एकन एक बार जाएगा, 37 एकन 37। ठीक है, 37 एकन कितनी बार जाएगा? 37 जाएगा, 37 एकन 37 जाएगा। और 37 से काटेंगे तो इकाई अंक देख लो, चेक कर लो। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3 21, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो इकाई अंक 2 में 4 आ रहा है तो 12 हो जाएगा ऊपर। तो कितना हो जाएगा? 12/17 हो जाएगा। ठीक है, जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, बहुत ही अच्छा खेल गए हैं। ठीक है, इकाई के अंक को बहुत ही भूमिका होती है मैथ में, ध्यान रखना इकाई के अंक से। ठीक है, इकाई के अंक से बहुत ही जल्दी आप क्वेश्चन कर पाओगे। मैं इकाई के अंक से करता हूँ, बहुत ही जल्दी क्वेश्चन कर देता हूँ। ठीक है, तो इकाई क्रम को फॉलो करो, आंसर आते रहेंगे। ठीक है, काटना नहीं है पूरा, हमें क्या करना है? ऑप्शन ढूंढना है बस, हमें सॉल्व थोड़ी करना है, हमें तो ऑप्शन ढूंढना है, सबसे पहले बनना है हमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है? ठीक है, फटाफट इसका आंसर दीजिएगा, फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 का आंसर देना है। 44 देखा है, एक पिता अपने पुत्र से 2 गुना बड़ा है। एक फादर है, अब बॉय, ठीक है, बॉय से क्या है? दुगना बड़ा है। ये एक है तो ये कितना है भाई? 2 है। ठीक है, ये एक है तो ये कितना है? 2 है। अब वो कह रहा है 20 वर्ष पहले, इससे 20 वर्ष पहले, इससे 20 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले पिता अपने पुत्र से 12 गुना बड़ा था। पिता अपने पुत्र से कितना गुना बड़ा था? 12 गुना बड़ा था। अब वो कह रहा है पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिएगा। अब यहाँ पर बात करूँ, अंतर बराबर नहीं है, यहाँ पर अंतर बराबर नहीं है, अंतर बराबर करना पड़ेगा। तो इनको देख लेते हैं। अंतर यहाँ कितना है? 11 का अंतर है, यहाँ कितने का है? 1 का अंतर। 1 से इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे और 11 से इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? नया वाला और फादर और ब्रदर के फादर और वाई कितना निकल के आएगा? 12 एकन 12 और 1 एकन 1। यहाँ आ जाएगा तुम्हारा वर्तमान वाला कौन सा आएगा? 11 दूनी 22 और 11 एकन 11। अब अंतर देखेंगे तो यहाँ पर भी 10 का अंतर है और यहाँ पर भी किसका है? 10 का अंतर है। मगर वो कह रहा है 20 वर्ष पहले, तो यहाँ पर 10 का अंतर है, तो यहाँ कह रहा है 20 वर्ष पहले है। तो 10 बराबर कितने के? 20 के, और 1 बराबर कितने के हो जाएगा? तो 1 बराबर हो जाएगा 2 के। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रखा है कि पिता की वर्तमान आयु, और वर्तमान कौन सी थी? नीचे वाली थी। तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 1 बराबर हो जाता है 2 के, तो 22 बराबर कितने का हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 44 वर्ष के। तो पिता की उम्र जो हो जाएगी वो हो जाएगी 44 वर्ष। अगर मैं पुत्र की पूछता तो भी 2 से गुणा कर देती, 11 दूनी कितना हो जाएगा? 22 वर्ष। तो पुत्र की हो जाएगी 22 वर्ष वर्तमान में। ठीक है, अगर पुत्र की पूछता तो 22 वर्ष होती, और फादर की पूछ रखा है तो 44 वर्ष हो जाएगी। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा खेल गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को किया जाता है सॉल्व। तो फ्रेंड्स, इसका स्क्रीनशॉट फटाफट हो लो, इसके बाद बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा फटाफट, बिल्कुल सभी ने ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर देना है। यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है आपका? 45 देखा है तुम्हारा। रेणुका अपने घर से चलना शुरू कर, और डायरेक्शन का क्वेश्चन ये तो। ठीक है, क्या रेणुका अपने घर से चलना शुरू कर पहले पश्चिम की ओर, तो आपको बता रखा है मैंने। ठीक है, ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण। तो कहाँ चली? पश्चिम की ओर चलती है। कितना? 3 किलोमीटर। मैंने 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला दिया यहाँ से। ठीक है, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ जाती है और 4 किलोमीटर जाती है। तो रेणुका अपने घर से कितनी दूर तथा किस दिशा में है? घर से कितनी दूर तथा किस दिशा में है? तो दिशा कौन सी हो जाती है? दिशा हो जाती है, ये आपकी हो जाएगी, ये हो जाती है आपके उत्तर, और ये हो जाती है आपकी पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम हो जाएगी, पहली बात तो ये है। तो उत्तर पश्चिम एक ही जगह है, और ये कितना है? 3 4 5 ट्रिपलेट आपको याद ही होगी, है ना? 3 4 5 ट्रिपलेट, तो 5 हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी? 5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में आपकी हो जाएगा। ठीक है, 5 किलोमीटर रेणुका उत्तर पश्चिम में इस समय है। ठीक है, अपने घर से। तो यहाँ पर कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर डी। जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। अब यहाँ से मिलेगी आपको सामान्य बुद्धिमत्ता भाग 4 में आपके 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है भाई, तो बढ़ते हैं इन क्वेश्चनों की ओर। तो पहला क्वेश्चन आपका बिल्कुल सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सिर्फ डिजिट चेंज हो सकते हैं। ये आपका सीरीज का ही क्वेश्चन होता है, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इस प्रकार से दे रखा होता है, सीरीज का ही होता है। तो कितना दे रखा है? यहाँ पर दे रखा है 4 7 11 16 22। आगे पूछ रखा है कौन सा यहाँ पर सीरीज आने वाली है। तो यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर ऐड हुआ है कितना? 3। यहाँ पर कितना ऐड हुआ है? क्योंकि बहुत ही धीमे धीमे बढ़ रहा है, तो इसका मतलब एडिशन हो रहा है। तो फिर कितना बढ़ा? फिर बढ़ा आपका 4, फिर कितना बढ़ रहा है आपका? फिर बढ़ रहा है 5, फिर कितना बढ़ रहा है? फिर बढ़ा है 6। अब कितना बढ़ेगा? बढ़ेगा 7। तो 7 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 29। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 29। ठीक है, बिल्कुल
सभी लोग बहुत ही अच्छा खेल गए हैं। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन का सभी लोग को आंसर देना है, यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी लोग इसका आंसर देना है, यहाँ पर कौन सा राइट आंसर आपका रहने वाला है। यहाँ दे रखा है कि निम्न प्रश्न में 3 शब्द दिए गए हैं जो पहले 2 शब्दों से और इस समानता का दे रखा है क्वेश्चन। यहाँ पर बताना है कि जिस प्रकार से वर्षा जो है वो छतरी से संबंधित है, छतरी से संबंधित है, तो आपको बताना है कि जो धूप होगी वह किससे संबंधित होगी। वर्षा किससे, छतरी जो होती है किससे बचाती है, वर्षा से बचाती है। धूप से कौन बचाएगा, आपको बचाएगा चश्मा, ठीक है। धूप से कौन बचाएगा, चश्मा बचाएगा। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है, ठीक है भी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देना है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दे रखा है आपको। कह रहा है एक विशेष कोड में इतने रूप में लिखा जाता है, तो उस कोड भाषा में इतने को क्या लिखा जाएगा, आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखना है, क्या क्या दे रखा है, AUDITORIUM क्या बना रहा है, यहाँ पर बना रहा है तुम्हारा MUIROTIDUA बना रहा है। तो चेंज कर रहा है, सारा की सारा चेंज कर रहा है, ठीक है। सारा की सारा क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। देखो ध्यान से, सारा की सारा कर रहा है चेंज, मतलब अपोजिट कर दिया उसने, घुमा दिया। तो यही आपको करना है बस, ठीक है। एम कहाँ आ जाएगा, एम आ जाएगा इस साइड में, ई कहाँ आ जाएगी, इस साइड में आ जाएगी। अब कर लो चेक, ठीक है। एम कहाँ आ जाएगा, इस सेट में, ई कहाँ आ जाएगी, इस सेट में। किस में दे रखा है, पहले ये चेक करो। ई इसमें दे रखी है, एम है, एफ है, ये तो होगा नहीं। यहाँ पे टी है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे टी है, ये भी नहीं होगा। तो बचेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आराम से कर सकते थे, सिर्फ अपोजिट कर रखा है बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। यहाँ आपको दे रखा है कि 49 दे रखा है, प्रश्न में एक शब्द देकर उसके आगे 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, इनमें से एक शब्द को अक्षरों द्वारा नहीं लिखा जा सकता। ये आपको बताना है, कौन सा अक्षर द्वारा नहीं लिखा जा सकता, इसके द्वारा कौन सा नहीं लिखा जा सकता, ये आपको बताना है, ठीक है। बात करते हैं FAG है, ई है, ये लिखा जा सकता है। फिर बात करते हैं यहाँ पर, यह है टेयर, टेयर लिखा जा सकता है, TEAR, ये भी लिखा जा सकता है। फिर बात करते हैं M है, बिल्कुल है, E है, ए है और एन है कहीं, बिल्कुल है, तो ये भी लिखा जा सकता है। मगर यहाँ बात करते हैं AC है कहीं, C बिल्कुल इसमें नहीं है, C इसमें नहीं दे रखी है और यहाँ पर C दे रखी है, तो यही नहीं लिखा जा सकता है। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाता है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, फटाफट इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। मैं पूरब की ओर मुँह करके खड़ा हूँ, आपको बहुत बार बता रखा है, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम, ये होता है उत्तर, और नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है। तो पूरब की ओर मुँह करके कोई खड़ा है इस प्रकार, ठीक है। कह रहा है कि 100 डिग्री कहाँ घूमता है, 100 डिग्री घूमता है, मतलब दक्षिणावर्त, मतलब कहाँ घूम रहा है, घड़ी के राइट की ओर घूमता है, ठीक है। फिर कह रहा है, फिर वह 145 डिग्री कहाँ घूमता है, ये लेफ्ट घूमता है, घड़ी की लेफ्ट की दिशा में। तो कह रहा है अब इसका मुंह किस दिशा में है। तो एक बात बताइएगा, 100 घूमा राइट में, 145 घूमा राइट में, तो घट किस बचेगा किसका, अगर मैं 145 में से ज़्यादा किसका है, लेफ्ट का, 145 में 100 घटाऊंगा तो किसका बचेगा, 45 किसका बचेगा, लेफ्ट का बचेगा। तो 45 लेफ्ट में से घुमा दो, तो लेफ्ट कहाँ हो जाएगा, घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की दिशा हो जाएगी ये वाली। तो यहाँ जा रहा है, इस साइड में जा रहा है, कहाँ हो जाएगा 45, यहाँ पर हो जाएगा 45 अंश। तो अब कहाँ चले जाएगा, ये पूरब हो जाएगा और ये कहाँ हो जाएगा, उत्तर। तो बीच में कौन सा हो जाएगा, पूरब और उत्तर आपका हो जाता है। पूरब उत्तर कहाँ दे रखा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी पूरब उत्तर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर 50 क्वेश्चन वाली प्रैक्टिस सेट जो कि बुक आती है राम सिंह यादव वाले, अगर किसी को चाहिए डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लिंक, वहाँ से खरीद सकते हैं, ठीक है। ओनली 25 रुपये में आपको दी जा रही है, बिल्कुल फ्री एक प्रकार से, ठीक है। और वैसे आप बुक स्टोर से खरीदोगे तो कम से कम 125 रुपये आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है भी। तो यहाँ पर ओनली 25 रुपये आपको दी जा रही है। राम सिंह यादव वाली बुक चाहिए तो वो भी खरीद सकते हैं, प्रैक्टिस सेट चाहिए 50 प्रैक्टिस सेट वाली बुक, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत।